नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग बिहार स्पेशल से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि आगामी 17 बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि दिसंबर मंथ में प्रस्तावित है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो बिहार स्पेशल के अंतर्गत जो टॉपिक रखे हैं वह स्थिति एवं उच्चावच है बिहार के, यानी कि जोग्राफिकल लोकेशन है बिहार का। तो हम लोग यहाँ पे पार्ट 1 देखे थे, क्योंकि इसके अंतर्गत टोटल जो प्रश्न की संख्या है 116 है, यानी कि एक 40-40 प्रश्न देखे थे। आज नेक्स्ट देखेंगे। तो इससे इस ऑब्जेक्टिव देखने से पहले, या तो आप बोल सकते हैं कि एमसीक्यू देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए इसका थ्योरी हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे एमसीक्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, स्थिति एवं उच्चावच है, जो कि इसके अंतर्गत हम लोग इवेंट देख लिए थे, भौगोलिक स्थिति जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बिहार का। आज हम लोग जो देखेंगे थ्योरी, वह भौगोलिक संरचना में उच्चावच देखेंगे। और इसके अंतर्गत यहाँ भी आज जो हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में, वह भी 40 प्रश्न देखेंगे एमसीक्यू। तो पहले थ्योरी देखेंगे, तो तेजी से एमसीक्यू होगा, जो कि रिवीजन के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं। तो रिवीजन और प्रैक्टिस वह मंत्र है जिसके अंतर्गत आप क्रैक कर सकते हैं बीपीएससी, और अधिकारी बनने का अगर सपना देखें तो वह पूरा हो सकता है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग थ्योरी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए, क्योंकि यहाँ से यह फेवरेट टॉपिक है, उसको पूछा जाता है। जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बिहार का तो भौगोलिक संरचना है, और यहाँ पे देखेंगे उच्चावच। तो संरचना के अंतर्गत हम लोग देखेंगे पहले कि बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्री क्रेमियन या क्रेमियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प की चट्टानें पाई जाती है। तो ये एमसीक्यू हम लोग कल देखे थे। इसके अंतर्गत देखिए आज यहाँ पे थ्योरी में दिया गया है कि बिहार का जो संरचनात्मक दृष्टिकोण है वह प्री क्रेमियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक चट्टानें पाई जाती है। तो कहाँ कहाँ से चट्टानें पाई जाती है ये पूछा जा सकता है। प्री क्रेमियन कल्प की चट्टानें जो पाई जाती है वो धरवाड़ ये संरचना है, विंध्या संरचना है, और बिहार के दक्षिणी पठारी भाग में पाई जाती है ये विंध्या संरचना। तो यहाँ से पूछा गया है, बिहार के दक्षिणी पठारी भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिणी पठारी भाग में पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टानें जैसे पेंजिया वृद्ध महाद्वीप के दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड का अंग है। यानी कि यहाँ पे हिस्ट्री से कुछ संबंधित बता रहा है, या ज्योग्राफी आप बोल सकते हैं। जो दक्षिणी पठार का भाग पृथ्वी की जो है वह प्राचीनतम चट्टानी यानी सबसे पुराना चट्टानी पेंजिया वृहद महाद्वीप के दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड का अंग था, ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे उत्तरी, जो कि ये एग्जाम में है, इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पर्वत निर्माणकारी अंतिम भू संरचना अल्पाई में हुआ है। भौगर्भिक दृष्टिकोण से यह समय मध्यजीव कल्प मेसोजोइक कल्प है। मध्यवर्ती गंगा का मैदान, जो मध्यवर्ती है गंगा का मैदान, वो चतुर्थ महाकल्प यानी प्लेस्टोसीन में निर्मित हुआ है। इसका निर्माण अन्य भी जारी है, यानी कि अभी भी जारी है, तथा राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी नवीन संरचना का विस्तार है। इस प्रकार के उच्चावच पर संरचना का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंतर्गत जो इसमें हाईलाइटेड किया गया है, थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप नोटिस करके अच्छे से देख सकते हैं। जो कि इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे हम लोग इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार में 4 प्रकार के चट्टानें पाई जाती है। तो आप बोल सकते हैं कि ये चट्टान से संबंधित है, पूछा जा सकता है कि बिहार में कौन कौन से। तो धरवाड़ चट्टानें, विंध्या चट्टानें, टर्सरी चट्टान और क्वाटरी चट्टान, टर्सरी थर्ड और क्वाटरी फोर्थ। तो यहाँ धरवाड़ एक विंध्या जो इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ आप याद रखिए, 4 प्रकार की पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक एक करके चारों, लेकिन चारों के अंतर्गत सब डिवाइड किया गया है, जो कि आगामी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। धरवाड़ क्रम की चट्टानों में प्री क्रेमियन युगीन धरवाड़ चट्टान बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इससे पहला इंपॉर्टेंट यही होता है कि ये प्री क्रेमियन युगीन धरवाड़ चट्टान है। हम बताएं कि प्री क्रेमियन में धरवाड़ और विंध्या क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो यहाँ पे कहाँ पे बिहार में पाई जाती है धरवाड़, तो आपको बताना है बिहार के दक्षिणी पूर्वी, यानी कि दक्षिण गंगा के दक्षिणी बिहार का इलाका है, या दक्षिणी मैदान है बिहार का, वो दक्षिणी, और इसके पूरब साइड यानी मुंगेर जिला के खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाली पहाड़ियों में छोटा नागपुर पठार का ही अंग है। यानी बोला जा रहा है कि इन क्षेत्रों में पाए जाने वाली पहाड़ियों में छोटा नागपुर पठार का ही अंग है। हिमालय पर्वत के निर्माण के समय मेसोजोइक काल में इस पर दबाव शक्ति का प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन है, जिससे कई धसान यानी भ्रंश घाटियाँ का निर्माण हुआ। कलंतर में जलोढ़ के निक्षेपण से यह पहाड़ियाँ मुख्य पठार में अलग हो गई। यानी कि यही जो घाटियाँ थी, यही जो भ्रंश थी, यही आगे चल के जलोढ़ के निक्षेपण से पहाड़ियाँ मुख्य पठार से अलग हो गई। जो इसका मेन प्लेट्यू थी, ज्वाइंट थी, वो प्लेट्यू या फिर पठार दोनों अलग हो गई। धरवाड़ चट्टानें क्रम में स्लेट, क्वार्टरजाइट और
फिलाइट आदि चट्टान पाई जाती है। तो आपसे पूछा जा सकता है ये दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें है, ये कहाँ पाई जाती है, तो ये दक्षिणी यानी बिहार के दक्षिणी पूर्वी साइड पाई जाती है। और यहाँ पे कौन से चट्टान धरवाड़ के क्रम में पाई जाती है, तो एक्सलेट नामक चट्टान पाई जाती है, क्वार्टरजाइट और फिलाइट। दूसरा देखेंगे अग्नीय प्रकार की चट्टान है, और ये बता रहा है कि जो स्लेट है, क्वार्टरजाइट है, फिलाइट है। आप ऐसे याद रखिए कि धरवाड़ क्रम की चट्टान में ये सब चट्टान पाई जाती है, और ये धरवाड़ क्रम की चट्टान अग्नीय प्रकार की चट्टान है। समय से अधिक दाब और ताप, समय से अत्यधिक मतलब कि समय के से पहले ही या समय के साथ जब अधिक यहाँ पे उसको प्रेशर और टेम्परेचर दिया जाएगा, तो इसके कारण क्या होगा, रूपांतरित हो गई है, यानी कि ये परिवर्तन हो गई है इसमें। और इन चट्टानों में अभ्रक का निक्षेप पाया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि अभ्रक का निक्षेप किन चट्टानों में है, तो धरवाड़ क्रम की चट्टानों में है। इसमें समय से अत्यधिक दाब और दाब इसको मिला है। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड जो चट्टान है वह विंध्या चट्टान है, जो कि इंपॉर्टेंट है। एक हम लोग कंप्लीट किए। तो विंध्या चट्टान का निर्माण जो है प्री क्रेमियन युगीन में हुआ है। पहला पॉइंट ये है कि विंध्या चट्टान का निर्माण कब हुआ, तो प्री क्रेमियन, और धरवाड़ क्रम का चट्टान प्री क्रेमियन में ही हुआ है। ये चट्टान बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है। धरवाड़ का अगर पूछा जाए तो दक्षिण पश्चिम ये पूर्वी भाग होगा, और विंध्या पूछा जाएगा तो बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग होगा, यानी ये पश्चिम साइड है और पूरब साइड था यहाँ पे धरवाड़ क्रम का, और विंध्या में पश्चिम है। इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में है। इसका विस्तार बोला जा रहा है सोन नदी के उत्तर में है। अगर आप देखेंगे बिहार का, आप देखिए ये बिहार है, ये गंगा नदी है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि विंध्या चट्टान पाई जाती है, और यहाँ पे धरवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती है इस इलाके में। वही बोला जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम भाग, तो ये दक्षिण पश्चिम है, यानी कि ये दक्षिण हो गया और दक्षिण का पश्चिम ये साइड हो गया, और ये जगह पे रोहतास और कैमूर जिले हैं। सोन घाटी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोन घाटी में इन चट्टानों के ऊपर जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है। यहाँ पे सोन रिवर है, सोन रिवर के द्वारा यहाँ पे मिट्टी सॉइल मृदा लाई जाती है, जो कि यहाँ पे मिट्टी छोड़ दी जाती है। ये जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उर्वरता होती है, फर्टाइल होती है लैंड। यहाँ पे ग्रो रिप्रोडक्ट ये बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्शन हो रहा है फसल का, वह क्रॉप का बहुत अत्यधिक हो रहा है। तो सोन घाटी में चट्टानों के ऊपर जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है। कैमूर क्रम और सिमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है। तो याद रखना है कैमूर क्रम और सिमरी क्रम की चट्टानें पाई जाती है इसी विंध्या चट्टाने में। यहाँ पे दक्षिण पश्चिम भाग में है। ये कौन, सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे इन चट्टानों में कौन कौन से, तो पैराइट खनिज पाया जाता है जिससे गंधक निकलता है, यानी पैराइट और खनिज से गंधक निकलता है। तो पैराइट खनिज पाया जाता है, आपको याद रखना है। एक चट्टान है जिसका नाम है पैराइट खनिज। तो पैराइट खनिज पाया जाता है जिससे गंधक निकलता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे ये चट्टान की खासियत है जो को आपको थोड़ा सा याद रखना है, हार्ड नहीं है। इसको एमसीक्यू देखेंगे, आप तेज़ी से कर दीजिएगा। तो जीवाश्म युक्त इन चट्टानों में चुना पता। जीवाश्म युक्त ऐसा चट्टान जिसमें फॉसल फ्यूल नहीं है, जीवाश्म नहीं है, यानी जीवाश्म युक्त है इन चट्टानों में, यानी जीवाश्म युक्त है या तो जीवाश्म। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा गया है, तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट चट्टानें पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर, क्वार्टरजाइट चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें लगभग क्षैतिज अवस्था में है। चट्टानें में जीवाश्म की अत्यधिक या फिर अधिकता यह प्रमाणित करती है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि इस चट्टान में जीवाश्म की अधिकता है, यानी कि यह जीवाश्म युक्त है। इसका मतलब ये हुआ कि इस चट्टान में जीवाश्म है, फॉसल है। तो यह चट्टान में जीवाश्म की अत्यधिकता यह प्रमाणित करती है कि यह अतीत में समुद्र निक्षेप का क्षेत्र रहा है, यानी कि यह बता रही है यहाँ पे जीवाश्म इसमें जीवाश्म की अत्यधिक मात्रा है। तो इससे यह पता चलता है कि अतीत में समुद्री निक्षेप का यह क्षेत्र रहा है। औरंगाबाद जिले के नवीनगर क्षेत्र में ज्वालामुखी संरचना के भी प्रमाण पाए जाते हैं। तो औरंगाबाद के जिला नवीनगर क्षेत्र में ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनिक संरचना या स्ट्रक्चर के कुछ अवशेष पाए गए हैं। टार्सरी चट्टान देखेंगे, थर्ड है ये। तो टार्सरी चट्टान जो है, टार्सरी चट्टान हिमालय के दक्षिणी श्रेणी शिवालिक। तो आपको याद रखना है हिमालय जो टार्सरी चट्टान है, हिमालय के बहुत सारे श्रेणी डिवाइड किया गया है ब्रॉड लेवल पे, तो शिवालिक है। तो आपको याद रखना है। तो टार्सरी चट्टान जो है हिमालय के दक्षिणी श्रेणी, तो हिमालय के दक्षिणी श्रेणी को शिवालिक श्रेणी बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंतर्गत जो कि एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रेणी में पाई जाती है। इसके निर्माण का संबंध मेसोजोइक। तो आपको याद रखना है कि इस चट्टान का निर्माण मेसोजोइक में हुआ है, टर्सरी का, और मेसोजोइक कल्प के मायोसीन और प्लेयोसीन भूगर्भिक काल से है, यानी मेसोजोइक कल्प के
मायोसीन और प्लायोसीन भूगर्भिक काल से है। तो आप यहाँ पे याद रखना है टर्सरी काल के जो हिमालय पर्वत के निर्माण के द्वितीय और तृतीय उत्थान से संबंधित है। तो सेकेंड और थर्ड के उत्थान से संबंधित है। बालू पत्थर और बोल्डर क्लेप चट्टानें पाई जाती है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार के पूछा जा सकता है बिहार में बालू पत्थर और बोल्डर के लिए कहाँ पूछा जाए। लेकिन ये भी नहीं, आपको दो इंपॉर्टेंट वो बहुत ज़्यादा है, वो आपको याद रखना ही रखना है। जैसे फर्स्ट था एक विंध्या और धरवाड़, वो निचली भाग में कंग्लोमेरेट चट्टान की प्रधानता है। टेथित सागर के अवसाद से निर्मित होने के कारण इसमें पोटेशियम और प्राकृतिक गैस सिंचित है। तो नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ नंबर, हम लोग फोर्थ नंबर में पहुंच गए हैं, तेजी से इसको देख रहे हैं। क्वाटरी चट्टान गंगा के मैदानी क्षेत्र में परतदार चट्टान के रूप में पाए जाते हैं। तो क्वाटरी चट्टान कहाँ, गंगा के मैदानी क्षेत्र में। तो वहाँ पे देखिए टर्सरी में कि टर्सरी जो चट्टान थी गंगा के यानी हिमालय के सबसे दक्षिणी शिवालिक श्रेणी में, जबकि क्वाटरी चट्टान गंगा के मैदानी क्षेत्र में परतदार एक लेयर बाय लेयर चट्टान बेडिंग जिसको बोलेंगे, तो परतदार चट्टान के रूप में पाई जाती है, जिसका निर्माण कार्य आज भी जारी है। यानी कि यह आज भी बन ही रहा है, इसका निर्माण कार्य मेकिंग प्रोसेस आज भी है। गंगा के मैदान टेथित सागर का अवशेष है, जिसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा अवसाद यानी निक्षेप, अवसाद मतलब सेडिमेंट्स जो उसके साथ आती है, डिपॉजिट कर देती है, पहाड़ियों से कट छट के आती है, जमा करने से हुआ है। हिमालय पर्वत का निर्माण भी टेथित यानी हिमालय पर्वत का निर्माण भी टेथित सागर के मलबे पर संपीड़न शक्ति से हुआ है, यानी कॉम्प्रेशन शक्ति से हुआ है, ये बोला जा रहा है। संपीड़न या दबाव शक्ति द्वारा जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था उसी समय। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे निर्माण, यानी कि यहाँ बोला जा रहा है कि जिस समय हिमालय का निर्माण हो रहा था उसी समय हिमालय के दक्षिणी में एक विशाल गर्त का निर्माण हुआ। इस गर्त में नदियों द्वारा गोंडवाना लैंड के पठारी भाग में तथा हिमालय से निकलने वाली नदियों के अवसादों का निक्षेपण प्रारंभ हुआ, जिससे विशाल गर्त के मैदान का स्वरूप ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से हम लोग ये देखें। नेक्स्ट देखेंगे इसमें दिया गया है इस मैदान का निर्माण जलोढ़, बालू, बजरी, पत्थर और कंग्लोमेरेट, तो कंग्लोमेरेट से बनी चट्टानों से हुआ है। यह अत्यंत मंद ढाल वाला मैदान है, जिससे जलोढ़ की गहराई सभी जगहों पर समान नहीं है। यानी कि जलोढ़ की जो गहराई है सभी जगह पर एक समान नहीं है। जलोढ़ की गहराई 100 मीटर से लेकर 900 मीटर, अधिकतम गहराई 6000 मीटर तक है। सर्वाधिक गहरा जलोढ़ का निक्षेप पटना के आसपास पाया जाता है। तो इसमें ओवरव्यू आपको याद रखना है कितने प्रकार के चट्टान है, 4। वो चट्टान किस क्षेत्र में पाया जाता है बिहार के, तो उसमें कौन कौन से मिनरल्स खनिज पाए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे उच्चावच और भौतिक अवस्थाएं दिए गए हैं, तो इसके थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इसके अंतर्गत यहाँ भी सब डिवाइड किया गया है, तो इसके एक एक जो है कल देखेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हो सकता है इसका कुछ क्वेश्चन आ जाए 40 क्वेश्चन देखने के दौरान। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है उच्चावच यानी भौतिक विशेषताएं, बिहार के भौतिक विशेषताएं दिया गया है। तो बिहार के उच्चावच में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। बिहार में पर्वत है, पठार है, मैदान है, सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट लिखा गया कि अधिकांश भूभाग मैदानी है, मतलब बिहार का जो अधिकांश भाग है मैदानी है। उत्तर में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी, यानी बिहार के उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणी है। दक्षिण में संकीर्ण पठारी क्षेत्र या भू आकृति विविधता उत्पन्न करती है। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये स्टार लगा लेना है, पूछेगा कि बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से सी लेवल से बिहार की हाइट क्या है, एवरेज हाइट क्या है, तो 173 फीट है अगर फीट में पूछा जाए। अगर यही मीटर में पूछा जाएगा तो 53 मीटर होगा। अगर मीटर में 53 और फीट में 100, ये आपको याद रखना है। सी लेवल से इसका हाइट पूछा गया है, बिहार का एवरेज हाइट। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे भौतिक बनावट और अध्ययन की सुविधा के आधार पर बिहार को तीन भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, प्रदेशों में, तो 3 आपको याद रखना है, जिसको प्राकृति भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 करके है, 1 2, लेकिन ये डीप करके दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में दिया गया है उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश। 3 में से फर्स्ट पढ़ रहे हैं, फर्स्ट के अंदर भी हम लोग सब डिवीज़न पढ़ेंगे। तो उत्तर का जो शिवालिक पर्वतीय प्रदेश है, तराई प्रदेश 2 है, यानी कि बिहार और नेपाल की जो बॉर्डर है और उसके जो समतल चलती है पैरेलल, यानी कि ये नेपाल समझिए, ये बिहार है, इसके आसपास की जो एरिया है दोनों का जो टच कर तराई प्रदेश है, और उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश, क्योंकि ये हिमालय का सबसे दक्षिणी वाला है शिवालिक। तो इस प्रकार से दिया गया है, और इसके अंदर उत्तर का शिवालिक पर्वतीय प्रदेश
तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है पश्चिम चंपारण के उत्तरी सीमा। तो पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा, उत्तरी पश्चिम बिहार पर हिमालय पर्वत के शिवालिक श्रेणी का विस्तार है। तो आपको याद रखना है, शिवालिक हिमालय पर्वत की जो शिवालिक श्रेणी है उसका विस्तार कहाँ पे है? तो यहाँ पे पश्चिम चंपारण के उत्तरी सीमा। नेक्स्ट देखें, इस शिवालिक श्रेणी का विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यानी कि इस शिवालिक क्षेत्र, जो इस शिवालिक श्रेणी का जो विस्तार है वह कितना है? तो 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। इस पर्वतीय क्षेत्र की औसत ऊंचाई 80 मीटर से 250 मीटर तक है। यानी कम बेसी घटता बढ़ता रहता है, कहीं पे अधिक है तो कहीं पे कम है। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा इसे अनेक स्थानों पर काट छाट दिया जाता है। इस शिवालिक पर्वतीय प्रदेशों को 3 उपभागों में बांटा गया। यानी कि इस जो शिवालिक प्रदेश है इसके भी सब 3 डिवाइड किया गया है इसके अंतर्गत। तो यहाँ रामनगर की दून की पहाड़ी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो रामनगर की दून की पहाड़ी क्या पूछ दिया गया है? तो सोमेश्वर। इसको कल देखेंगे क्योंकि ये थ्योरी लॉन्ग हो जाएगा तो एमसीक्यू नहीं देख पाएंगे। इस थ्योरी को कल देखेंगे, आप बने रहे लगातार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, ये पार्ट 2 है। तो यहाँ पे हम लोग 40 क्वेश्चन देखेंगे तेजी से। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्री क्रेमियन कल्प की चट्टानें बिहार में किस रूप में पाई जाती है? तो हम लोग पढ़े थे कि धरवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है, विंध्या क्रम की चट्टानें जाती है, जो कि प्री क्रेमियन कल्प की चट्टानें हैं बिहार में। तो इसका आंसर जो है 40 का आंसर डी होगा, जो कि इसको कल भी चर्चा किए थे। तो 40 का आंसर डी होगा। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मध्यवर्ती गंगा का मैदान किस युग में निर्मित हुआ है? यानी कि मध्यवर्ती गंगा का मैदान किस काल में या किस युग में निर्मित हुआ है, सो पूछा गया है। तो 41 का आंसर भी होगा प्लीस्टोसीन। यानी कि हम ये बताए थे 40 यानी 41st का आंसर बी होगा। यहाँ प्लास्टोसीन से बना है। यानी बिहार में निम्न में से किस क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है? तो बिहार में निम्न में से किस क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती वो पूछा गया है। तो हम लोग ये देखे थे विंध्या क्रम की चट्टानें पाई जाती है, क्वार्टसरी पाई जाती है और टर्सरी पाई जाती है। तो यहाँ पे 42 का जो आंसर है वह ए होगा, दक्कन क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है। इसका भी थ्योरी देखें तो 42 का आंसर ए होगा, दक्कन बिहार में नहीं पाई जाती है, कोई क्रम की चट्टान नहीं है, जबकि ये 3 है। टोटल हम लोग 4 देखे हैं। आपको नाम हमेशा ये याद रहना चाहिए क्योंकि ये इजी क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाएगा तो ऊपर ही पूछा जाएगा। 43 में दिया गया है, बिहार के किस जिले में धरवाड़ योगिन चट्टान पाई जाती है? सिंपल है, बिहार के कौन सा ऐसा जिला जहाँ पे धरवाड़ योगिन चट्टानें पाई जाती है, या कौन कौन से ऐसे जिले हैं? तो 43 का आंसर डी होगा, मुंगेर में पाई जाती है धरवाड़ क्रम योगिन चट्टानें, जमुई और नवादा में। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन, बिहार के दक्षिण जिले में स्थित पहाड़ किसका भाग है? यानी बिहार के दक्षिणी जिले में जो स्थित पहाड़ है वह किसका भाग है? छोटा नागपुर का है, सतपुड़ा का है, अरावली का है और दोदा बेट्टा का है। तो ये आप अच्छे से बता सकते हैं। 44 का आंसर ये होगा, छोटा नागपुर पठार की, यानी छोटा नागपुर पठार पहाड़ी का ही भाग है। बिहार के दक्षिणी जिले में स्थित पहाड़ किसका भाग है? तो छोटा नागपुर पठार का ही पार्ट है, कौन, जो बिहार के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है 45 में धरवाड़ क्रम की चट्टानें निम्न से क्या पाया जाता है? तो धरवाड़ क्रम की चट्टानें में क्या पाया जाता है तो वो पूछा गया है। तो 45 का आंसर डी होगा, यानी स्लेट पाया जाता है, क्वार्टरजाइट और फिलाइट। तो इसका आंसर डी होगा 45 का। नेक्स्ट देखेंगे 46 क्वेश्चन नंबर, धरवाड़ क्रम की चट्टानें मूलतः है, धरवाड़ क्रम की चट्टानें क्या आग्नेय है, अवसादी है, पीठ है या रूपांतरित है? तो 46 का आंसर ये होगा, आग्नेय है। आग्नेय को इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पे आग्नेय को इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक। रॉक 3 प्रकार की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। तो यहाँ पे तीनों दिया गया है, जो कि ये नहीं है, एक ये भी है, ये भी है। तो इसका आंसर जो है हम लोग देखेंगे तो ए नंबर हो जाएगा, आग्नेय, जिसको इग्नियस बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन, विंध्या क्रम की चट्टानें का निर्माण कब हुआ था? तो विंध्या क्रम की चट्टानें का निर्माण कब हुआ था वो काल पूछा जा रहा है आपसे। तो 47 का आंसर जो होगा वह ए होगा, प्री क्रेमियन। आपसे बताए थे कि धरवाड़ क्रम की चट्टानें और विंध्या क्रम की चट्टानें जो है प्री क्रेमियन में हुआ है। बिहार में चट्टानों का निर्माण प्री क्रेमियन कल्प से लेकर चतुर्थ क्रेमियन कल्प तक ही बना है। तो इसका जो आंसर होगा, यहाँ पे विंध्या क्रम पूछा गया। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थ्योरी 1-2 बार अच्छे से सुनिए, आपको सारे अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, विंध्या क्रम की चट्टानें बिहार के किस जिले में मिलती है? तो 48 पूछा गया है, 48 का आंसर डी होगा, बी एंड सी, यानी कैमूर और रोहतास में। विंध्या क्रम की चट्टानें बिहार के कैमूर जिला और रोहतास जिला में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर आप कॉन्सेप्ट या बेसिस के आधार पर याद रखते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा।
किस नदी घाटी में विंध्याक्रम की चट्टाने के ऊपर जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है? तो आपको बताया गया था ये आंसर, यानी सोन होगा। आप थ्योरी को अच्छे से देखिए। 49 का आंसर ए हो जाएगा। 49 प्रश्न का ए हो जाएगा। सोन नदी के नदी घाटी में विंध्याक्रम की चट्टाने के ऊपर जलोढ़ का निक्षेप है, यानी यहाँ ये नदियों के द्वारा निक्षेपण जो सेडिमेंट लाए जाते हैं तो जलोढ़ कहलाती है। यहाँ देखेंगे विंध्याक्रम की चट्टाने में निम्न में से कौन सा खनिज मिलता है? तो विंध्याक्रम की चट्टानों में निम्न से कौन सा खनिज मिलता है? तो 50 पूछा गया। 50 का आंसर सी होगा, पैराइट मिलता है। विंध्याक्रम की चट्टानों में कौन सा खनिज? पैराइट। नेक्स्ट देखेंगे 51 नंबर प्रश्न देखेंगे। पैराइट खनिज में क्या निकलता है? तो पैराइट खनिज में क्या निकलता है वो आप बता सकते हैं। यह गंधक निकलता है, ये बताया गया था। तो 51 का आंसर ए होगा। पैराइट जो है विंध्याक्रम की चट्टाने में और उसके अंतर्गत निकलता है गंधक, यानी उससे गंधक बनाया जा सकता है। क्या विंध्याक्रम की चट्टाने से प्राप्त होता है? तो विंध्याक्रम की चट्टाने से क्या प्राप्त होता है? तो 52 का आंसर डी हो जाएगा। चूना पत्थर भी मिलता है विंध्याक्रम की चट्टानों में, चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टरजाइट। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। दक्षिणी बिहार के किस जिले में ज्वालामुखी संरचना के प्रमाण पाए जाते हैं? तो यह औरंगाबाद हो जाएगा। 53 का आंसर सी हो जाएगा। नहीं, ये यहाँ पे आंसर बुक में दिया गया है बांका। अगर आपको ये आता है तो आप कंफर्म बता सकते हैं, लेकिन जब हम लोग थ्योरी देख रहे थे तो औरंगाबाद का मेंशन किया गया था, लेकिन यहाँ पे क्यों बांका दिया गया है तो आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इसका आंसर आप याद रखिए, बांका। यानी कि दक्षिणी बिहार के किस जिले में ज्वालामुखी संरचना का प्रमाण पाए जाते हैं? तो ये बांका दिया गया है, लेकिन आंसर बुक में, थ्योरी बुक में जो पढ़ रहे थे वहाँ पे औरंगाबाद दिया गया था। ये वेरी हो रहा है, यानी कि मैच नहीं कर रहा है। 54 देखेंगे क्वेश्चन नंबर। टर्सरी चट्टान हिमालय की दक्षिणी में पाई जाती है? तो शिवालिक। ये आंसर इजी है, 54 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। बिहार के टर्सरी श्रेणी में कैसी चट्टानें मिलती है, यानी किस प्रकार की चट्टानें मिलती है बिहार के टर्सरी श्रेणी चट्टान में? तो 55 का आंसर डी हो जाएगा, बी एंड सी, यानी बालू पत्थर और बोल्डर क्ले। ये पढ़े हुए हैं, तो इसका आंसर डी होगा 55 का। यानी नेक्स्ट देखेंगे 56 क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, टेथित सागर के अवसाद से निर्मित होने के कारण टर्सरी क्रम की चट्टानें में डैश मिलती है? तो क्या मिलती है? 56 का डी, यानी बी एंड सी दोनों मिलती है। पेट्रोलियम भी और प्राकृतिक गैस दोनों मिलती है। तो इसका आंसर 56 का डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, और 57 के अंतर्गत दिया गया है कि बिहार में गंगा के मैदानी क्षेत्र में कैसी चट्टानें पाई जाती है? तो कैसी चट्टानें पाई जाती है बिहार के गंगा के मैदानी में? तो आपको ये क्वेश्चन इजी है। 57 का आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों, यानी टर्सरी चट्टान, विंध्या चट्टान, क्वाटरी चट्टान। तो आपको याद रखना है टर्सरी, विंध्या और क्वाटरनरी चट्टान, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 में दिया गया है बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से डैश फीट है? तो बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से डैश फीट है, कितना फीट है? तो 173 फीट में पूछा गया। आपको दो तरीके से बताए थे बिहार की औसत ऊंचाई। तो बिहार की जो औसत यानी एवरेज हाइट है सी लेवल से, एट सी लेवल से, तो यहाँ फीट में अगर आपसे पूछा जाए तो 173 हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा अगर मीटर में, तो इसका आंसर चेंज होगा, जो कि दियो दिया गया है। तो आपको दियो आंसर बता देते हैं। तो 58 का आंसर आपको डी याद रखना है, जबकि आपसे 59 पूछा जाएगा तो आपको बी रखना है, 53। जब मीटर में पूछा जाए बिहार का हाइट समुद्र लेवल से यानी सी लेवल से, तो इसका 53, और यहाँ पे फीट में तो 173, दोनों ठीक आप याद रख सकते हैं ट्रिक से। इसमें भी 53, इसमें भी 3, इसमें भी 3, लास्ट में 3 और 3। तो इस थोड़ा सा ट्रिक आप बनाइए रिमेंबर, ताकि क्वेश्चन क्लिक हो जाए। बनावट के आधार पर बिहार को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी देखे थे कि बनावट के आधार पर बिहार को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो 60 का आंसर बी हो जाएगा, 3। पश्चिम चंपारण की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत डैश की श्रेणी का विस्तार है? तो यहाँ पे पूछा गया है 61 नंबर अगर क्वेश्चन देखिएगा तो यहाँ पे पूछा गया है कि पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा, यानी पश्चिम चंपारण की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत की डैश श्रेणी, तो कैसी श्रेणी है? तो इसका आंसर अगर आप देखिएगा 61 का, तो ए हो जाएगा, शिवालिक श्रेणी है, क्योंकि यह हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है और यही पश्चिमी चंपारण से लगती है, जो कि बिहार में भी फैली हुई है। तो यहाँ पूछा गया था पश्चिमी चंपारण के उत्तरी सीमा से टच करती है कौन सी श्रेणी? तो शिवालिक श्रेणी। 62 देखेंगे, शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है? यानी शिवालिक श्रेणी जो हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है, यह बिहार में फैला हुआ है, यानी कि इसका विस्तार बिहार में कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है? यहाँ वर्ग किलोमीटर पूछा गया है, इसलिए 62 का आंसर डी हो जाएगा, 932। नेक्स्ट देखेंगे, इसका आंसर डी होगा। बिहार में शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई कितना मीटर है? यानी अभी टोटल
इसका एरिया पूछा गया था कि कितना क्षेत्र में फैला हुआ। अब इसका ऊंचाई पूछ रहा है कि बिहार में शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई क्या है, यानी मीटर में पूछा जा रहा है। तो यहाँ 63 है, 63 का 80 हो जाएगा, 80 से 250 मीटर। ये जगह जगह पर कम बेसी यानी वेरी करता है, इसलिए बोलेंगे 80 से 250 मीटर। मीटर में पूछेगा तो शिवालिक पर्वतीय प्रदेश को कितने उप विभागों में बांटा गया। देखिए शिवालिक पर्वतीय प्रदेश को यहाँ फिर से डिवाइड किया गया, यानी कितने उप विभाग में बांटा गया है। तो 64 का आंसर भी होगा, 3 में बांटा गया, जो कि आपको हम बताए थे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन शिवालिक श्रेणी की उप श्रेणी का अंग है। तो रामनगर, दून, हरहा घाटी और सोमेश्वर श्रेणी। तो इसका आंसर जो है 65 का डी होगा, ABC तीनों। यहाँ पे ये भी देखे थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। हम लोग अब 66 देखेंगे। 66 में दिया गया है, सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित रामनगर दून की पहाड़ी 32 किलोमीटर लंबी है और 10 किलोमीटर चौड़ी है। देखिए ये थ्योरी में नहीं देखे तो हो सकता है आपको कष्ट हो सकता है, लेकिन आप कल ये इसका थ्योरी देखेंगे। अभी MCQ देख लीजिए, उस समय भी आपको ये हेल्प करेगा। दोनों तरफ से आप दो तरह एक ही चीज़ को आप रिवीजन कीजिएगा तो लॉन्ग टाइम तक रहेगा। रिवीजन ही वह मंत्र है जो व्यक्ति को सफल बनाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है, सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित रामनगर दून की पहाड़ी 32 किलोमीटर लंबी है, यानी सोमेश्वर श्रेणी की सबसे दक्षिणी में स्थित है कौन सी पहाड़ी। तो आपको याद रखना है रामनगर की दून। ये इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि सोमेश्वर श्रेणी जो है ये पश्चिमी चंपारण में है और उसके ये फैला हुआ पूरा, और इसमें दक्षिण इसी श्रेणी के दक्षिण में एक पहाड़ी है रामनगर दून, और ये 32 किलोमीटर तक लंबा है। तो कितना मीटर चौड़ी है सो पूछा, क्योंकि एक दे दिया है तो इसका चौड़ाई पूछा जा रहा है। तो यहाँ 66 देखिएगा, 66 का 1 हो जाएगा, 8 किलोमीटर ही चौड़ी है। तो 32 जो कि 8, ये इस ट्रिक से याद रख सकते हैं इसको आप अपने हिसाब से। रामनगर दून की ऊंचाई कितने मीटर है। अब रामनगर दून की ऊंचाई पूछा जा रहा है, लंबाई चौड़ाई पूछा तो अब ऊंचाई पूछा जा रहा है। तीनों तरह से इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। तो इसका आंसर से होगा 242 मीटर ही उसका ऊंचाई है। तो यहाँ एक क्या देखें, इसका देखें हम लोग लंबी कितनी है रामनगर की दून, तो बोलेंगे 32 किलोमीटर लंबी। चौड़ी कितनी है, तो चौड़ी हम लोग देखे थे 66 का, तो 66 का 8 किलोमीटर चौड़ी देखे थी, जबकि यहाँ पे ऊंचाई पूछा जा रहा है, यानी कि 67C हो जाएगा, 242 मीटर। यहाँ पे 68 क्वेश्चन नंबर, हरहा घाटी की लंबाई कितने किलोमीटर है। तो यहाँ पे 21 हो जाएगा, 68 का आंसर भी 21 किलोमीटर लंबाई है। हरहा घाटी का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। 69 का आंसर जो हो जाएगा वह डी है, 214 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर बोलेंगे। इस प्रकार से 17 नंबर क्वेश्चन आ गया कि सोमेश्वर श्रेणी के कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो सोमेश्वर श्रेणी का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। तो 70 का आंसर डी हो जाएगा, 784 किलोमीटर है। तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, नहीं अब इसका थ्योरी कल देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, क्योंकि ये नहीं तो फिर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो समझना है क्योंकि एग्जाम निकालना है, इसलिए। तो आज हम लोग 70 देखें, 70 तक देखे हैं, यानी 30 प्रश्न देखें। अब नेक्स्ट कल देखेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा देखेंगे और कंप्लीट करते जाएंगे पूरा बिहार स्पेशल को। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, आप देख के छोड़िए नहीं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आप कम्युनिटी पोस्ट देख सकते हैं करंट के लिए, आप शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं टेस्ट, करंट अफेयर टेस्ट के लिए, शॉर्ट के लिए। और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, दोस्तों के साथ भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।